अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर से नेक्स्ट जो आपकी बुक पे टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट, और पेज है आप लोगों का पेज नंबर 86 प्लस 87। ठीक है, यानी इन दोनों पेजेस पे बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर स्केल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसा होता क्यों है, यानी लिक्विड्स क्यों बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वेपर प्रेशर टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने समझ ली है अच्छे से, तो आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डेफिनेशन है आपकी बुक पे पेज नंबर 87 पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, डार्क इंक में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वहाँ आप लोगों ने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है, पेज नंबर 87। दी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जिस पर दी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, यानी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, वो बराबर हो जाता है टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई भी हमने एक्सटर्नल एजेंट यूज़ किया हुआ है और हम खुद अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एनी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। मैं दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। दी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच दी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जहाँ पर, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम बोलते हैं ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इस टेम्परेचर पे आके लिक्विड हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस एक दफ़ा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि किस तरह से वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर, और हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मुसलसल हम इसको गर्म कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली हीट मिल रही है लिक्विड को। और ये जो सिस्टम है हमारा, ये ओपन सिस्टम है, ये इनक्लोज नहीं है, इसको हमने ऊपर से बंद नहीं किया हुआ। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के साथ इसका डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट है, एक लिंक है। अच्छा, जब हम मुसलसल हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बात मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, जब से हमने लिक्विड स्टेट स्टार्ट की है तब से हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले से ही लिक्विड के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं हमेशा मुसलसल। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जब काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे होते हैं, हीट देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो होता ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सरफेस को छोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अब वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब होता ये है बॉइलिंग पॉइंट के केस में कि ये जो हमारा सिस्टम ओपन है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर के साथ इसका कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले देख लें कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर होता है इन्वेलप ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक गिलाफ है हमारे इर्द गिर्द। हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस हैं और डिफरेंट गैसेस हैं, इसको हम बोलते हैं ये गैसेस का एक गिलाफ है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है वो जो गैसेस है ना, हमारे इर्द गिर्द सारी जो गैसेस हैं वो प्रेशर अप्लाई कर रही हैं हर चीज़ पर। ठीक है, हम चूँकि एक लिक्विड की बात करें, एक सिस्टम की बात करें, तो हम कहेंगे कि वो गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही हैं इस हमारे लिक्विड की सरफेस पे, इस हमारे लिक्विड पे, इस हमारे सिस्टम पे गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। उस प्रेशर को हम बोल रहे हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, अब जबकि मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं ना, अब इन मॉलिक्यूल्स ने है इस सिस्टम को छोड़ना। ठीक है, यहाँ से मूव आउट होना है। जब ये मूव आउट होने की कोशिश करते हैं तो ये जो गैसेस का प्रेशर है ये इनको मूव आउट होने नहीं देता। गैसेस का प्रेशर इनको यहीं पर
रोक लेता है, ठीक है। गैसेस मुसलसल जब प्रेशर अप्लाई करेंगे हैं तो वो इन वेपर्स को इतनी आसानी से ये कंटेनर को छोड़ने नहीं देती, मूव आउट होने नहीं देती। जब वो गैसेस इनको मूव आउट नहीं होने देती ना, तो ये वहाँ से टकरा के वापस आ जाते हैं। ये जो वेपर्स मूव आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ से गैसेस के प्रेशर से टकरा के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टकरा के वापस आ जाते हैं और आके लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, यानी वेपर्स आके लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं उसको हमने बोला है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है, क्योंकि हम मुसलसल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मुसलसल इस सिस्टम को टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो वेपर प्रेशर होगा, यानी इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी मुसलसल हीट प्रोवाइड करने से कि ये जो वेपर प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा गैसेस प्रेशर लगा रही हैं, वेपर्स का प्रेशर उन गैसेस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब ये स्टेज आ जाएगी, दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे आके, उस टेम्परेचर पे आके हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे जाके हमारा लिक्विड बॉयल हुआ है, हम कहेंगे ये वाला टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, हमने इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, ठीक है, लिक्विड हमारा वाटर है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, आप सब लोगों को पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वाटर्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बस हमने बॉइलिंग पॉइंट के सिस्टम को, बॉइलिंग पॉइंट के प्रोसेस को समझना था। डेफिनेशन को आपने अंडरलाइन कर लेना है ध्यान से, पेज नंबर 87 डार्क इंक में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ से आपने डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी बॉइलिंग पॉइंट को आगे लेके चलेंगे, ठीक है।